आज एक ऐसे मैच की कहानी लेकर आया हूँ जिस मैच में सहवाग, सचिन और धोनी की विस्फोटक पारी की मदद से भारतीय टीम ने अपने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। लेकिन बावजूद उसके श्रीलंका टीम ने ऐसा पलटवार किया कि 414 रनों का टारगेट भी बौना साबित हो गया, क्योंकि इस मैच में 599 गेंदें फेंकी जा चुकी थी, 824 रन बन चुका था और इस मैच की आखिरी गेंद बाकी थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया था। श्रीलंकाई टीम इतिहास रचने के कगार पर खड़ी थी और फिर यह मैच पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और यादगार मैच बन गया। एक ऐसा मैच जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2009 राजकोट, श्रीलंका का इंडिया टूर। 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। श्रीलंकाई टीम के कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से सचिन सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। अब ऐसे में सहवाग अपनी आदत से मजबूर होकर चौके के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हैं। उसके बाद तो सहवाग अपने चरित्रानुसार गेंदबाजों को फोड़ रहे थे और सचिन तेंदुलकर भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसी बीच वीरेंद्र सहवाग ने 10वें ओवर में चौका लगाकर मात्र 34 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था, क्योंकि आज सहवाग के बल्ले से एक बड़ा शतक आने वाला था। इस बात की आशंका जताई जा रही थी। उधर सचिन भी अपने पसंदीदा शॉट के साथ अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच 100 रनों की शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों में 107 रन हो चुका था और अभी भी श्रीलंकाई टीम अपने पहले शिकार की तलाश में होती है। बावजूद उसके वीरेंद्र सहवाग बहुत ही बेरहमी से उनकी पिटाई किए जा रहे थे। लेकिन 20वें ओवर में श्रीलंका को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली, जब सचिन तेंदुलकर फर्नांडो के गेंद पर 62 गेंदों पर 69 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवरों में 153 रनों पर केवल 1 विकेट ही था। ऐसे में अब जरूरत थी एक और पावर हिटर की। उसके लिए कप्तान MS धोनी खुद मैदान पर आते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर क्या हो रहा है, वीरेंद्र सहवाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे और मात्र 66 गेंदों पर सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। और जब धोनी ने भी धोना शुरू किया तो टीम का स्कोर 25 ओवरों में 200 रन के पार जा पहुंचा। अब श्रीलंकाई टीम के कप्तान कुमार संगकारा मुस्कुराने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे और फिर धोनी ने 30वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह धोनी के करियर का 34वां अर्धशतक था, जो कि 34 गेंदों पर ही आया था। अब इन दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और स्कोर भी 300 रनों के पार जा चुका था। लेकिन 36वें ओवर में सहवाग आउट हो जाते हैं। सहवाग ने इस मैच में 102 गेंदों पर 146 रनों की विस्फोटक पारी खेली और फिर अगले ही ओवर में MS धोनी भी टीम का साथ छोड़ देते हैं। धोनी ने 53 गेंदों पर 72 रन बनाए। अब क्रीज पर रैना गंभीर की जोड़ी होती है और अभी 14 ओवर बाकी था और फिर स्कोर को तेजी से बढ़ाने के लिए गंभीर ने एक शानदार चौका तो जरूर लगाया, लेकिन फिर कुलशेखरा की गेंद पर विकेट कीपर को कैच थमा आउट हो जाते हैं। उसके बाद सुरेश रैना भी मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें विराट कोहली ने 4 चौके और रविंद्र जडेजा ने 2 शानदार छक्के लगाए और इनकी पारी की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 50 ओवरों में 414 रनों तक जा पहुंचा। उस वक्त भारतीय टीम ने अपने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। अब दुनिया भारतीय टीम को विजेता मान चुकी थी, लेकिन अभी तो इस खेल का पूरा खेल ही बाकी था। अब एक इतिहास तो बन चुका था, लेकिन अब बारी थी इस इतिहास को पलटने की। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए 415 रनों की जरूरत होती है। यह टारगेट आसान तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था और इसका प्रमाण हमें दूसरी पारी में देखने को भी मिला, जब श्रीलंकाई पारी की शुरुआत करने उफुल थरंगा और तिलक रत्ने दिलशान मैदान पर उतरे एक विस्फोटक पारी की आस लगाए और मैच में कुछ हुआ भी ऐसा ही। दोनों ने श्रीलंका को तेज शुरुआत दिलाई और दिलशान ने प्रवीण कुमार को एक चौका जड़ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उसके बाद भी रन बढ़ते जा रहे थे। दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो गई और फिर 20 ओवरों के भीतर ही श्रीलंकाई टीम का स्कोर 150 रनों के पार जा पहुंचा। उसके बाद दिलशान ने इसी सिंगल के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया।
और उसी के साथ इनके साथी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ इनके साथी थरंगा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्कोर बोर्ड पर 22 ओवरों में ही 175 रन टंग चुका था। अब सभी गेंदबाज हताश निराश हो चुके थे। फिर धोनी ने कहा रैना है ना, और फिर अपने हुकुम के इक्के के हाथ में गेंद थमाई और इसी ओवर में रैना की गेंद पर थरंगा आगे निकलकर खेलना चाहा, लेकिन धोनी ने स्टंपिंग कर दिया और थरंगा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर से रैना ने अपने होने का प्रमाण दे दिया, लेकिन अब कप्तान संगकारा मैदान पर आते हैं और आते ही एक लंबा छक्का लगा दिया और देखते ही देखते संगकारा ने अपनी 50 भी पूरी कर लिया। अब श्रीलंका टीम को 18 ओवरों में मात्र 154 रनों की जरूरत होती है और भारत को केवल एक विकेट की इस साझेदारी को तोड़ने के लिए। लेकिन उसी बीच हरभजन ने संगकारा का एक कैच टपका दिया। उसके बाद तो कुमार संगकारा ने और भी खतरनाक रूप अपना लिया और स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। अब श्रीलंकाई टीम को 87 गेंदों पर मात्र 112 रनों की दरकार थी और क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज, साथ में अभी 9 विकेट बाकी था। मतलब श्रीलंका यह मैच लगभग अपने खेमे में ला चुकी थी। लेकिन प्रवीण कुमार ने 37वें ओवर में संगकारा को आउट कर दिया। संगकारा ने मात्र 43 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद जयसूर्या हरभजन की गेंद पर धोनी के हाथों स्टंपिंग हो जाते हैं। लेकिन भारत के लिए समस्या दिलशान थे, जो अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन 40वें ओवर में हरभजन की गेंद पर वो भी बोल्ड हो जाते हैं। दिलशान ने इस मैच में 160 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली और अब श्रीलंका टीम को 65 गेंदों पर 76 रनों की जरूरत होती है। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज के 38 रन और थिराना के 24 रनों की मदद से श्रीलंका टीम का स्कोर 400 रनों तक जा पहुंचा। अब श्रीलंका को 12 गेंदों पर मात्र 15 रनों की जरूरत होती है। हाथ में 5 विकेट बाकी था। 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं और 49वां ओवर भारत के लिए शानदार रहा। 49वें ओवर की लास्ट गेंद पर समारावीरा सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने कुछ सिंगल डबल लिया और अब टीम को 3 गेंदों पर मात्र 6 रनों की जरूरत होती है। यह मैच यहां तक आ पहुंचा, इसकी उम्मीद खुद श्रीलंका टीम ने भी नहीं करा था। सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। सभी लोग टकटकी लगाए बैठे थे। अब मैथ्यूज ने नेहरा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाया, लेकिन वह गेंद सीधा सचिन तेंदुलकर के हाथों में चली गई और मैथ्यूज आउट हो जाते हैं। अब पूरी भारतीय टीम जश्न मना रही थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के 434 के जवाब में 438 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। अब श्रीलंका को 2 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। अगली गेंद पर सिंगल आता है और अब 1 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत होती है। उसके बाद धोनी ने नेहरा से आकर कुछ कहा। यह एक गेंद भारतीय टीम के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर को तहस नहस कर सकती थी, भारतीय टीम के दामन पर कलंक लगा सकती थी। लेकिन इस गेंद पर केवल 1 रन ही आया और भारतीय टीम ने इस मैच को 3 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का वो ऐतिहासिक मैच भी जरूर देख लीजिए।